अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक अभी पेरेंटिंग के अंदर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉकेट मनी के मसाइल, बच्चों के पैसों के मसाइल क्या होते हैं। इससे पहले कि हम बच्चों के पॉकेट मनी के और पैसों के और मसाइल को डिस्कस करें, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, पॉकेट मनी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए और क्या बच्चे के ऊपर कितना चेक रखना चाहिए कि बच्चे उसे क्या करें क्या ना करें, इन सारे मामलात में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इस सारे को देखने से पहले I want to remind that my parenting approach it's not about being permissive and it's not about being controlling either. परमिसिव पेरेंटिंग में आप बस जो बच्चा चाहे करता जाओ, हो बच्चे ने ये कह दिया कर दिया, और जो कोई प्रिंसिपल नहीं है, बस जज्बात हैं और इम्पल्सेस हैं। एंड द कंट्रोलिंग पेरेंटिंग अबाउट के हर एक्शन के ऊपर, हर बात के ऊपर जो बड़े चाह रहे हैं, मैंने कह दिया ना नहीं, मैंने कह दिया ना नहीं, मैंने कह दिया हाँ। तो कंट्रोलिंग पेरेंटिंग इज़ टोटली उसमें पेरेंट्स या एडल्ट्स सेंटर होते हैं। सेंटर यानी कि वो सारे ऑर्डर्स एंड कमांड्स दे रहे होते हैं। इधर you are allowed or not allowed, right, to do something. So in this type of parenting, अगर आप पहले इस प्रिंसिपल को समझते हैं तो फिर इसको चीज़ को अप्लाई करें। पहले ये देख लें कि ये ना हो कि आपको ये पता ही ना हो कि पेरेंटिंग का आपका असूल क्या है, ठीक है, और आप दरमियान से उठा के जी फ्लां सेशन सुना था, उसमें कोई खातून ये कह रही थी। नो, ये इस तरह की चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। बच्चों की तरबियत एक प्लान जर्नी का नाम होना चाहिए, और आपको अपने अंदाज़, अपने ख़्याल, अपनी करैक्टर स्ट्रेंथ और अपने मेंटल कंस्ट्रक्शंस, अपनी सोच अफकार के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। जो भी पेरेंटिंग स्टाइल आपका है, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हम ये पेरेंटिंग करें और हमें कौन सी अप्रोच की चीज़ें सूट करेंगे या नहीं करेंगे। लोग अंधाधुंध पेरेंटिंग लेक्चर सुने जा रहे हैं, एक कह रहा है फ़लाँ को सुन लो, एक कह रहा है उसको सुन लो, मतलब मैं सबके नाम नहीं ले रही। तो ये चीज़ें आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देंगी जब तक कि आपको अपने बारे में अच्छे से आगाही नहीं है। तो एनीवेज़ कम टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज़ अलाउंस, जिसको बाहर के मुल्कों में कहते हैं, एंड हमारे यहाँ इसको पॉकेट मनी कहा जाता है। सो मैं इस वक्त अप्रोच कोट कर रही हूँ हाइम गैनॉट की अप्रोच को। इसमें मेरे पास कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, और मैं उन सारों के बाद आपको अपना आखिर में ओपिनियन भी दे दूँगी। सो पहला प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जो पॉकेट मनी है दैट शुड नॉट एट ऑल बी कॉन्टेंजेंट विद एनीथिंग। कॉन्टेंजेंट का मतलब ये है कि पॉकेट मनी जो अलाउंस है, दैट an allowance should not be used as a reward for good behavior or as a payment for chores. एक आप पॉकेट मनी दे रहे हैं तो ये नहीं है कि अच्छा तुम जाओ कपड़े अलमारी में रखा हो, अपना वॉशरूम साफ़ करोगे और बाहर से खाना ले आओ तो फिर आपकी पॉकेट मनी में 10 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। नो। और ये भी नहीं है कि पास आज लेट आए हो, आज तुमने होमवर्क नहीं किया, अब तुम सारी रात ड्रामा देखते रहे हो तो तुम्हें जो है पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तुमने बात किस तरह की है, तुम आना अब मेरे पास, और तुम्हारा तुमने ये गिलास तोड़ दिया तो अब तुम्हारे, यानी इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर पॉकेट मनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहला असूल तो ये है कि इसको किसी चीज़ के साथ भी कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ये बच्चे का एक राइट है, क्योंकि बच्चा एक कमज़ोर हैसियत के अंदर खुदा ने आपको दिया है, और जब तक कि वो एक इंडिपेंडेंट बीइंग नहीं बनता अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, बल्कि फाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली, साइकोलॉजिकली सारी तरह की जब तक उसकी डिपेंडेंसीज उसके ऊपर हैं, तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ उन्होंने उसको अबंडेंस में प्रोवाइड करना है। तो ये बच्चों का एक अच्छा, इसके बहुत बहुत सारे मकासद हैं, यानी पॉकेट मनी देने के। ये जो बच्चों का एक सेपरेट अलाउंस होता है, और उसमें मैं आपके सामने एक लाइन कोट करती हूँ। इट इज़ एन एजुकेशनल, यानी पॉकेट मनी और द विच इज़ दिस जो भी एन अलाउंस है, इट इज़ एन एजुकेशनल डिवाइस दैट हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्पस to provide experience in the use of money by exercising choices and assuming responsibilities. So this is a very important point we should keep in mind कि pocket money is not just pocket money and it is not just कि आपने कोई बच्चे को हाथ में कुछ नोट थमा दिए। नो, इससे बच्चा अपने, एक तो पहली बात है उसको अपने सेपरेट सेल्फ का उसके अंदर एहसास पैदा होता है, ठीक है, दैट आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई एम एन separate, different individual from my parents, right? So पहली चीज़, बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होना शुरू होता है। नंबर 2, बच्चे को अपनी उस
ख़ास फ़ंड के अंदर ऑटोनॉमी करना आती है एक्सरसाइज, यानी पहली बात है ओनरशिप डेवलप होती है फिर, ठीक है। दूसरी बात है यानी कि ओनरशिप डेवलप होती है कि कुछ मेरी बिलोंगिंग्स हैं, कुछ मेरी प्रॉपर्टी है, कुछ मेरा पैसा है जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से डील कर सकता हूँ। तो तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है दैट इज़ ऑटोनॉमी, कि आप आज़ादाना तौर पर अपने पैसे को, अपनी चीज़ को, अपनी बिलोंगिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर पेरेंट्स को नहीं घुसना चाहिए बहुत ज़्यादा। प्रोसेशन करना और गाइडेंस, लोग गाइडेंस को और कंट्रोलिंग को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग क्या होती है, ये तुम जंक फूड क्यों खा रहे हो, ये तुम 10 रुपये की आज ही ये चीज़ें ले आए हो, 100 रुपये की तुमने आज ये खर्च कर लिया है, तो तुम्हारी पॉकेट मनी इतनी है नहीं, 300 का तुमने बर्गर खा लिया है, ये 70 रुपये का हाइलाइटर तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत थी बेटा, ये तो उधर से भी आ रहा था। ऑल दीज टाइप ऑफ इंटरवेंशन कंट्रोल में आती हैं। गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक आज उसकी 1000 पॉकेट मनी है और 300 को उसने बर्गर आज ही खा लिया है, तो यू कैन आस्क, यू कैन डिस्कस। फॉर एग्जांपल आप क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं कि बाकी आपके पॉकेट मनी के कितने पैसे रह गए हैं, और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या खर्चे होंगे। आपको लग रहा है कि आप अपने बाकी पूरा महीना चला पाओगे, पैसे कम नहीं हो जाएंगे, अगर कम हो गए तो क्या करोगे। थॉटफुल बनाना, रिफ्लेक्टिव बनाना बच्चे को, ये इम्पॉर्टेंट है ताकि वो ये सोच सके, ठीक है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और इम्पल्सिव स्टेज के अंदर है, यानी उसके ऊपर सारे बहन भाइयों ने अगर आइसक्रीम खाइए तो वो भी जाकर आइसक्रीम ले आएगा, तो अगर इम्पल्सिव स्टेज में तो फिर तो वो शायद इसको कंट्रोल भी ना कर सके, तो फिर तो अपनी इम्पल्सिव के बाद उसको जो उसने पैसे खर्च कर लिए और फिर बाद में जो बगैर पैसों के वक्त गुजार रहा है, फिर तो उसने कॉन्सिक्वेंसेस से खुद ही, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ये मैंने नहीं इन्फ्लेक्ट करना है बच्चे के ऊपर, बच्चे के अपने एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस को भी बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया जाता है। हम कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को बताते रहते हैं और उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को। नहीं, बच्चा उन कॉन्सिक्वेंसेस से सीखता है जो कि बच्चे अपने डिसीजंस के नतीजे में हासिल करते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ है उनकी ऑटोनॉमी जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है उतना ज़्यादा उनके डिसीजंस और चॉइसेस इंप्रूव होती हैं। और फिर इसी तरह जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ से आती है जब वो ऑटोनॉमी अपनी, देखें जब तक आप बच्चे को ऑटोनॉमी नहीं देंगे, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम नहीं देंगे, आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी मैं बिल्कुल विदाउट बाउंड्रीज़ फ्रीडम और ऑटोनॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, वो ऑटोनॉमी जो कि बच्चे की अपनी डोमेन के अंदर आती है, यानी बच्चे के कम से कम अपने पैसे, अपना बेड, अपना बेडरूम, अपनी हाइजीन, अपनी जो भी उसकी सेल्फ़ केयर रूटीन है, ये जो चीज़ें, यानी बच्चे की अपनी ज़ात और उससे मुतल्लिक चीज़ों के अंदर और उससे मुतल्लिक कामों के अंदर जितनी ऑटोनॉमी होती है, राइट, उन सारी चीज़ों में मेरा ख़्याल ये है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स आए तो आई डोंट नो कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत ना पड़ जाए, लेकिन जनरली इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि कम से कम वो सारी चीज़ें जो बच्चे की अपनी ज़ात से रिलेटेड हैं उसमें बच्चे को अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज उसकी होनी चाहिए, और उसको अपने सोसाइटी के फीडबैक से या फिर उसको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से ही सीखने देना चाहिए। तो इन दैट केस बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स पैदा होने शुरू होते हैं या रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स बिल्ड होने शुरू होते हैं। इसलिए जो पॉकेट मनी है यानी कि सुपरविजन ऑफ एन अलाउंस अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इट वुड डिफीट इट्स पर्पस। जो अगर आप बार ये अभी ना मत लो, अभी ना लो, ये ले लो, ठीक है चले जाओ, अभी ना जाना तुम, ये तुमने क्या ले लिया, नहीं बस अभी तुमने सिर्फ 100 खर्च करने हैं, अभी तुमने 10 खर्च करने हैं, तो इस तरह की जो बहुत ज़्यादा जिसको आप ये कह रहे होते हैं कि गाइड तो हमने करना है ना, नो, दिस इज़ नॉट गाइडेंस। गाइडेंस ये नहीं होती। गाइडेंस सिर्फ वो होती है जिसमें बच्चे को सोचने के लिए सवालात दिए जाते हैं, बच्चे के जहन को सोचने के पेश किया जाता है, ठीक है, तो वो गाइडेंस होती है। और इस किस्म की जो सारी सुपरविजन है ये कंट्रोलिंग में आती है। अच्छा, और फिर इसी तरह हाइम गैनॉट ने जिक्र किया है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ जनरल पॉलिसी विच स्टेपुलेट्स द एक्सपेंडिचर्स दैट द अलाउंस इज़ एक्सपेक्टेड टू कवर ट्रीट्स, लंचेस, स्कूल सप्लाइज एट्सेट्रा। एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर द अलाउंस इज इंक्रीज्ड टू इंक्लूड एडिशनल एक्सपेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर यानी अगर बच्चा छोटा है तो उसकी पॉकेट मनी को कम रखा जाए, ये ना वो उस बर्डन में पैसे संभाल ही नहीं पा रहा और उसने गिरा दिए पैसे, कहीं गिरा दिए या शॉपकीपर को ज़्यादा दिया है, तो अब आप
हाँ इसे ज़ाया कर दें, ये कर दें, वो पैसे से थोड़ा बहुत सीखने के बजाय और ख़ुद को रेगुलेट करने के बजाय और लड़ने के बजाय वो उल्टा उसके लिए एक अज़ाब बन जाएगा और उसका सेल्फ़ डाउट में चला जाएगा बच्चा, सेल्फ इमेज उसका नेगेटिव कर देंगे पेरेंट्स कि इतने गिरा दिए। यानी छोटे बच्चे को उसने तो नहीं कहा मुझे 1000 रुपये पकड़ा दो 3 साल के बच्चे को, तो जब तक उसकी सेंस डेवलप नहीं हुई पैसों के गो गिनने के मतलब, पैसों की पहचान के मतलब। अब फॉर एग्जांपल माय यंगर डॉटर इज़ शी इज़ 6 year old, हर पॉकेट मनी इज़ ऑलमोस्ट 1000, बट ये कितने प्रोसेसेस के बाद यहाँ तक पहुँची है, इसके क्या मैकेनिज़म्स थे, क्या थे चीज़ें थी, तो उसमें वो एक बहुत लंबी जर्नी है। ऑफ कोर्स 6 years कोई छोटी टाइम नहीं होता, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी कि उसको मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि उसको कैलकुलेशन नहीं आती, शी इज़ एन अनस्कूल्ड, शी इज़ नॉट अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, सो उसके पास उसको काउंटिंग नहीं आती, उसको काउंटिंग सिखाने का मेरा तरीका वो है ही नहीं है, यानी 1 2 3 जिस तरह सिखाई जाती है। अच्छा, अब चीज़ों को वो इस्तेमाल करती है, उनकी हैंडलिंग करती है। अब वो आदात के बग़ैर, जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा नाना दादा ताया वगैरह, बाज़ लोगों को गिनती नहीं आती थी लेकिन उनको पता होता था ये 100 है, ये 1000 है, क्या होता है। तो इस तरह उसने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है, यानी उसको अपनी 1000 रुपये को संभालना सही से आता है। कैसे आता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस बच्चे को गिनती नहीं आती आप उसे पैसे ना दें, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों को देखना है, आपको अपने माहौल को देखना है, आपको अपने एजुकेशनल स्टाइल को देखना है, राइट। अच्छा, तो यहाँ जनरल असूल बस इतना सा है कि आप बच्चों को उनकी एज और उनकी उसके लिहाज से ही दें, बाकी से मुताल्लिक़ चीज़ें बाद में हैं।